हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। इस क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, यदि आप प्लीज़ चैनल पर पहली बार तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बगल में बेल आइकन आएगा, उस पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप उस क्लास को सबसे पहले देखें। ठीक, लेट देन स्टार्ट। हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको हम कुछ टिप्स देने वाले हैं, जिससे कि आप अपने सब्जेक्ट मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएँ। पहले टिप्स देखिए, आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इस प्रकार से आई बटन दिखेगा। इस आई बटन पर क्लिक करके इस साइड देखेगा, उस आई बटन पर क्लिक करके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं, मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री में देख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार का आई बटन दिखेगा। ठीक, तो वहाँ आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। उस प्ले लिस्ट में आप पार्ट नंबर 1 से देखना स्टार्ट करिए, एकदम पूरी किताब कंप्लीट कर सकते हैं वहाँ से, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपनी पढ़ाई को अच्छे करिए और अच्छा नंबर स्कोर करिए। यदि आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि 95-99 मार्क्स की हम गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, आपका अच्छा नंबर आएगा, ये हमारी गारंटी है। अब आप कैसे मेहनत करते हैं उस पर निर्भर करता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ वास्तविक संख्या, प्रश्नावली 1 पॉइंट क्या है, प्रश्नावली 1.3 पार्ट नंबर 13 है। ठीक, इसके पहले मैंने 12 क्लास ली है। ठीक, वो 12 क्लास जो है आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √5 क्या है, 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें एक क्वेश्चन को सिद्ध करना है, तो हम चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। तो इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करा है पार्ट नंबर 12 में। ठीक, यदि आप उस क्वेश्चन को नहीं देखें तो आई बटन में सारी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक, चलते हैं। आपको वीडियो को धैर्य के साथ देखना पड़ेगा, ठीक, तभी आने वाला है। यदि आप वीडियो पर क्लिक करके छोड़ दी तो आपको कभी नहीं आएगा। आप कितना नंबर लाना चाहें कभी आने वाला नहीं है। इसलिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। यदि आप सोचते हैं कि बिना मेहनत का हम अच्छा नंबर स्कोर कर लें, कहीं पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक, इसलिए हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप वीडियो को बीच में छोड़ते हैं तो आप स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं। यदि आप स्वयं के साथ धोखा कर सकते हैं तो किसी के साथ धोखा कर सकते हैं। इसलिए आप स्वयं को पहले उस काबिल बनाइए कि जिससे कि आप चले कि लगे कि हाँ, हम चल रहे हैं, स्वयं चल रहे हैं, हम भी कुछ अपने लाइफ में हासिल कर लिए हैं। ठीक, तो चलते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2 क्या, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या है तो 3 + 2 √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है। क्या है, जहां P और Q आपको पूर्णांक नहीं लिखना है, जहां P और Q सभाज्य संख्या है। और सभाज्य संख्या किससे कहते हैं, ऐसी दो संख्याएं जो केवल, क्या, ऐसी दो संख्याएं जो केवल एक से विभाजित हो और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, सभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी दो संख्याएं जो केवल एक से विभाजित हो और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, सभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसी के साथ हम आपको बेसिक पॉइंट बताते चलेंगे। ठीक, तो माना हल। ठीक, माना क्या है, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, तो क्या है, तो 3 + 2 √5 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक, जहां आपको लिख देना है, जहां P और Q
जहाँ पी और क्यू क्या है, सअभाज्य संख्या है। क्या, सअभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं हैं। और Q बराबर नहीं है, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q बराबर नहीं 0। अब आपको हम बताते हैं सभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। क्या है, सभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। क्या है, सभाज्य संख्याएं। हम आपको बताएंगे सभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक, ऐसी दो संख्या जैसे 2 और क्या है 3। ठीक, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। जैसे 2 और 3 है, ऐसी दो संख्या मैंने लिया है, इसमें जो कॉमन है एक कॉमन है। क्या, हम इसमें दोनों में कॉमन लेंगे तो एक ही कॉमन बनेगा। ठीक, ऐसी दो संख्या अगर हम काटेंगे तो 2 जो है एक से कटेगा और 3 भी एक से कटेगा, और किसी संख्या से कटने वाला नहीं है। ठीक, ऐसी दो संख्या जो केवल एक से विभाजित हो या एक उभयनिष्ठ हो, सभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, आप कुछ भी कह सकते हैं, हम समझते हैं कि आप समझ गए सभाज्य संख्याएं। ठीक, और Q बराबर नहीं 0। अब इसके आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा। ठीक, देखिए अब आप लिख सकते हैं क्या, Q बराबर नहीं 0, तो आप लिखिए अब आप लिख सकते हैं 3 + 2√5, ठीक, बराबर P/Q। ठीक, उसके बाद आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई, मतलब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट, तो 2√5, सिर्फ आपको इस साइड √5 रहेगा और सारी गिनती आपको परमेय संख्या वाली जो 3 होता है 2 होता है सब सारी हमारी P/Q सब हमारी क्या होती है, परमेय संख्या होती है। लेकिन जो अंडर रूट के अंदर होता है हमारी क्या होती है, परमेय संख्या नहीं होती, अपरमेय संख्या होती है। इसलिए हमें परमेय संख्या को एक साइड करना होगा, अपरमेय संख्या को एक साइड। सिर्फ हम मानने के लिए, मतलब ये सिद्ध करने के लिए मैंने √5 को माना है कि 3 + 2√5 को मैंने परमेय संख्या माना है, लेकिन यह हकीकत में होता है अपरमेय संख्या। ठीक, तो आपको लिखना पड़ेगा P/Q। इधर एक प्लस था, इसके सामने प्लस था, यहाँ प्लस था, तो या इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा -3। ठीक, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक, आप इतना नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, दिस इम्प्लाई, मैंने क्या लिखा है देख सकते हैं, 2√5 = P/Q -3। ठीक, यही तो है, देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट। ठीक, अब उसके बाद इसको आपको सॉल्व करना है। अब इधर देखिए क्या है, ये जो 2 है इसमें गुणा करा, इधर आएगा भाग करेगा। ठीक, तो आप भाग करेगा तो P/Q हो जाएगा -3, उसके बाद भाग का मतलब बटा 1/2 हो जाएगा। इस साइड गुणा करा, इधर आएगा भाग करेगा। ठीक, तो 1/2 आ जाएगा, हम इसमें 1/2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा √5 = P/2Q -3/Q। ठीक, इतना आ जाएगा हमारा। अब यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि, क्या है, हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि क्या है, चूंकि P और Q पूर्णांक हैं। क्या, चूंकि P और Q पूर्णांक हैं। ठीक, इस प्रकार से आप लिख दीजिए। ठीक, पूर्णांक हैं, इसलिए P/2Q माइनस, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा। ठीक, यहाँ 2 आएगा। ठीक, हम यहाँ 2 लिखेंगे, क्योंकि मैंने 1/2 से गुणा कराया तो एक सेमा 1 P हो जाएगा, उसके बाद एक सेमा गुणा होगा 3 में तो 3 आएगा। हम 2 सेमा गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके नीचे 1 माना जाएगा, तो हम गुणा करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। ठीक, स्वाभाविक, क्लियर, करेक्ट। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, अब यहाँ हम लिखेंगे 3/2, क्या है, इसलिए P/2Q -3/2 क्या है, परमेय संख्या है। आप लिख दीजिए परमेय संख्या है, क्या परमेय संख्याएं है। ठीक, चूंकि क्या है, इसलिए √5 क्या है, इसलिए √5 एक परमेय संख्या है। क्या, इसलिए √5 एक परमेय संख्या, आप लिख दीजिए। ठीक,
लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप परमेय संख्या लेकिन तभी आपको सिद्ध करना है तो आपको तब भी लिखना पड़ेगा परमेय संख्या। ठीक, परमेय संख्या है। लेकिन अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। लेकिन अंडर रूट 5, आप सोचेंगे अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या, फिर मैंने लिखा लेकिन अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है। ठीक, इसलिए अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है लेकिन अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। ये क्या बात है आप सोच रहे हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, यही आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक, इसमें आपको संकोच करने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक, इसलिए अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक, अपरमेय संख्या है। उसके बाद आप लिख सकते हैं यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत है। क्या है, आप लिख सकते हैं यह दर्शाता है यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा गलत है। ठीक, अतः आप लिख सकते हैं अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या। ठीक, देखिए हम आपको एक बार इसका रिवीजन करा देते हैं। देखिए पहले आपको 100% समझ में आएगा यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी। देखिए मैंने माना 3 + 2 अंडर रूट 5 को एक परमेय संख्या है, माना 3 + अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है, तो 3 + 2 अंडर रूट 5 को हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q सभाज्य संख्याएं हैं। अब सभाज्य संख्या ऐसी दो संख्या जो केवल एक से विभाजित हो और किसी संख्या से विभाजित न हो, सभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और q बराबर नहीं 0। तो अब 3 + 2 अंडर रूट 5 बराबर p/q। तो मैंने जो 3 था इसको इस साइड भेज दिया तो इधर आया माइनस, हो इस साइड प्लस था तो यहाँ पर 2 अंडर रूट 5 = p/q - 3। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तो यहाँ फिर आएगा 2 अंडर रूट 5 बराबर p/q - 3। उसके बाद इस साइड इसमें गुणा कर रहा था, इधर आएगा भाग करेगा तो इधर माइनस, यहाँ क्या था बराबर है। ठीक, उसके बाद यहाँ बराबर 1/2 आ गया। उसके बाद इधर गुणा कर रहा था, इधर आएगा भाग करेगा, उसके p/q - 3/1। उसके बाद यहाँ अंडर रूट 5 बराबर आ गया p/2q - 3/2। उसके बाद चूंकि p और q पूर्णांक है इसलिए p/2q - 3/2 परमेय संख्या है। इसलिए अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है लेकिन अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत है। क्या, यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा गलत है, अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। मैंने सिद्ध कर दिया। ठीक, आप लिख सकते हैं इतम सिद्धम। क्या, आप लिख सकते हैं इतम सिद्धम, या यही आपका आंसर है। ठीक, हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर शेयर करिए, फेसबुक पर शेयर करिए, इंस्टाग्राम पर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।